चैप्टर फिनॉल से कोल्बे अभिक्रिया, या जिसे हम कहते हैं कोल्ब्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो फिनॉल चैप्टर है उसमें बहुत सारे रिएक्शन है जो कि एग्जाम में जो है वो आते हैं। इसके अलावा फिनॉल के और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जो है वो मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कोल्बे रिएक्शन को जो है वो देखेंगे और इसका हम मैकेनिज्म भी आज जो है वो देखने वाले हैं। क्योंकि 11-12 तक तो आप सिर्फ रिएक्शन और उसका डेफिनेशन लिख करके जो है वो काम चला देते थे, बट आगे जब आप आगे की पढ़ाई जब आप करोगे बीएससी एमएससी, तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म है उसका ये जो है वो लिखना होगा। तो विथ मैकेनिज्म आज हम इसे समझेंगे। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। करते हैं आज का हम रिएक्शन। सबसे पहले आपको लेना है फिनॉल, उसे आपको NaOH के साथ जो है वो ट्रीट करना है। मतलब यहाँ पे देख रहा हूँ फिनॉल का फॉर्मूला बेंजीन रिंग में जो है वो OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो जब हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है और H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम बात करें NaOH का, तो Na में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और OH में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ जो H प्लस है और OH माइनस है आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा H2O। H2O यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएगा और आपके पास केवल यहाँ पे बच जाएगा O माइनस और Na प्लस। तो अब क्या होगा, ये जो Na प्लस है वो यहाँ O के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और एक नया कंपाउंड जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जिसमें आप देख रहे हो ONA, O में जो है वो निगेटिव चार्ज और Na में जो है वो पॉजिटिव चार्ज। तो फिनॉल के साथ जब हम लोगों ने NaOH को जब हमने ट्रीट किया तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो प्राप्त हुआ। ये तो फाइनली हमें सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो प्राप्त हो गया। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन का हम डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, मतलब उच्च ताप और उच्च दाब में गर्म करते हैं। अब हमें क्या करना है, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के प्रेजेंस में 125 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो गर्म करना है हाई प्रेशर दे करके। तो उसके बाद हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जो है वो प्राप्त होता है। इसे कोल्बे रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को हम सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। ज्यादातर इसका नाम हम सैलिसिलिक एसिड करके जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आप आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ना लिखते हुए सैलिसिलिक एसिड भी लिखोगे तो चलेगा। कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के प्रेजेंस में जो है वो गर्म किया हाई प्रेशर पे, तो हमें सैलिसिलिक एसिड जो है वो प्राप्त हो गया, जिसपे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑर्थो क्यों लगा है, क्योंकि ये जो COOH है इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जुड़ गया है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, इसके बीच का मैकेनिज्म क्या है कि ये जो CO2 है इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जो है जुड़ गया सोडियम फिनॉक्साइड के। इन सारी चीजों को हम जो है वो 4 स्टेप का जो हमारा मैकेनिज्म है उसमें समझेंगे कि आखिर यहाँ पे जो है वो कौन सा रिएक्शन जो है वो हुआ है। तो डेफिनेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया कोल्बे रिएक्शन का, कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के प्रेजेंस में 125 डिग्री सेल्सियस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें जो है वो सैलिसिलिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। तो चलिएगा इस अब इसके बीच क्या हुआ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि फिनॉल को जब हम लोग NaOH के साथ ट्रीट किया तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुआ और आपको सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो प्राप्त हो गया। लेकिन इसके बीच का मैकेनिज्म क्या है वो हम आगे इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझेंगे। और एग्जाम में आप लोगों को इसका मैकेनिज्म भी जरूर लिखना चाहिए, इससे आपके नंबर नहीं कटते हैं और आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलते हैं। और बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, 3 to 4 स्टेप में हम इसका मैकेनिज्म जो है वो समझेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम फिनॉक्साइड, जिसमें O में जो है वो निगेटिव चार्ज है और Na में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो मैकेनिज्म का सबसे फर्स्ट स्टेप हम यहीं से चालू करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड में हमें ये देखते हैं कि O में जो है वो निगेटिव चार्ज है और Na में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये Na प्लस जो है वो यहाँ से जो है वो निकल जाएगा और आपके सोडियम फिनॉक्साइड में केवल O माइनस जो है वो बच जाएगा। अब क्या होगा, ये पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपके पास O माइनस है तो हमें इसे क्या करना है, CO2 के साथ जो है वो गर्म करना है। जब हम इस O माइनस, मतलब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड जिसमें सोडियम जो है वो Na प्लस जो है वो निकल चुका है, केवल O माइनस जो है वो अब बच गया है, तो इसमें हम CO2 के साथ हम इसे जो है वो गर्म करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका CO2 है
वो जो है वो इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो है वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो ये जो CO2 है वो अटैच हो जाएंगे। तो आखिर क्यों अटैच होंगे, इसका मेन कारण ये है कि ये जो आपका CO2 है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो है वो काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप कार्बन मतलब CO2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, जिससे ये जो डबल बॉन्ड आपका है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसमें ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इतना होने के बाद ये जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल CO2 है वो इनके ऑर्थो पोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे O माइनस, मतलब O में जो है वो निगेटिव चार्ज है, मतलब इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ इस वाले बॉन्ड में जो है वो इस वाले कार्बन की तरफ जो है वो शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ये जो आपका कार्बन है वो इन इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले कार्बन की तरफ जो है वो ला करके शिफ्ट कर देंगे। ये जो है वो क्यों होता है, रेजोनेंस के कारण होता है, अनुनाद के कारण होता है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं पूरे बेंजिंग मतलब पूरे रिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। तो क्या होगा, बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि यहाँ पे जो O माइनस है मतलब O में जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो अपना इलेक्ट्रॉन को जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को जो है ट्रांसफर करेंगे, ये वाले कार्बन, क्योंकि यहाँ पे रिंग में चारों मतलब यहाँ पे जितने भी कोने हैं वहां पे जो है वो कार्बन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कार्बन के पास जो है वो आ जाएंगे, जिससे कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो कार्बन में निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये जो है वो ऑर्थो पोजीशन है। तो आपका ये जो CO2 है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो COO, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे आकर के जुड़ गया। हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है वो भी COO के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। इसमें आपको सिंपली ये करना है, बस आपको इसमें ये याद रखना है कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये जो आपका CO2 है एक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो है वो काम करेगा। कार्बन में जब आपका ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जब आपका निगेटिव चार्ज आएगा, वो दोनों रीजन में आपको बता चुकी हूँ। बस सिंपली कुछ नहीं करना गाइज, ये जो आपका CO2 है इसके ऑर्थो पोजिशन में आकर के ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो वहां पे ये इसको आपको जोड़ देना है। और हमें पता है यहाँ पे H भी प्रेजेंट रहता है, चारों कोनों में जो है वो कार्बन के साथ जो है वो H बॉन्ड बना रहता है, इतना आपको पता ही है। तो ये जो H है वो इसके COO के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और आपका ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जहां पे O माइनस और COOH है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड कैसे रह गया? क्योंकि जब यहाँ से जो आपका H बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसफर करते हैं, जिससे O में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब इतना हुआ, अब हम H प्लस को यहाँ पे ऐड करेंगे, CO2 के साथ हम लोगों ने H प्लस को भी ऐड करना है। तो ये जो H प्लस है वो इस O के साथ O माइनस के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल आपका बन गया। ये आपका 3 स्टेप में जो है वो मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को जो है वो आप रिवर्स करके जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। 2 चीजों को आपको यहाँ पे याद करना है, आपको CO2 को जो है वो इसके ऑर्थो पोजीशन में ला करके जो है वो जोड़ना है और यहाँ पे जो H रहेगा वो भी इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा और लास्ट में H प्लस को आपको O माइनस के साथ जो है वो ऐड कर देना है, आपका सैलिसिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। तो इतना आपको समझ आएगा इसकी कैसे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 और H प्लस को मिलाएंगे तो ये सैलिसिलिक एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस वीडियो में तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसे हम कहते हैं रीमर टाइमर रिएक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल चैप्टर का ये रिएक्शन है। फिनॉल चैप्टर में और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो कि आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारे रिएक्शन जो है वो मिल जाएंगे, तो चैनल में जाकर के आप एक बार चेक जरूर करें। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रीमर टाइमर रिएक्शन। आज हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को मैकेनिज्म लिखना बहुत जरूरी है। 11-12 तक तो आप केवल रिएक्शन जो है वो लिखते थे, बट आपको बीएससी में इसका मैकेनिज्म भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलेंगे। और यकीन मानिए इसका जो मैकेनिज्म है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा है और बहुत ही ईजी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रीमर टाइमर रिएक्शन।
तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने लिया हुआ है फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, बेंजीन में जो है वो OH ग्रुप जो है वो जुड़ा रहता है। तो ये तो हो गया आपका फिनॉल। इसको हमें रिएक्शन कराना है NaOH और CHCl3 के साथ, मतलब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जेली NaOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से हमें सैलिसैल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड में आप ये देख रहे हो कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO जो है वो आकर के जो है वो जुड़ जाता है। तो आखिर इसके बीच का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये NaOH और CHCl3 को जब हम लोगों ने गर्म किया तो ये जो फिनॉल है वहां पे CHO आकर के जो है वो इसके ऑर्थो पोजीशन में जो है वो जुड़ गया है। इन्हीं सब बारे में आज हम स्टेप वाइज जो है वो इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो ये तो हुआ आपका रीमर टाइमर रिएक्शन, जिसका आपको रिएक्शन इस प्रकार से लिखना है, फिनॉल के साथ आपको NaOH और CHCl3 को 60 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो गर्म करना है। लास्ट में हम इसमें H+ भी जो है वो ऐड करते हैं और हमें मिल जाता है सैलिसैल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ, मतलब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, 60 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये जो गाइस आपका सैलिसैल्डिहाइड है उसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। ऑर्थो इस कारण कहते हैं क्योंकि जो CHO है वो आपके बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है वो कहते हैं और इसे हम सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। तो अगर आप एग्जाम में सैलिसैल्डिहाइड भी लिखते हो तो वो भी जो है वो सही होगा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है गाइस। फिनॉल को हम लोगों ने NaOH CHCl3 के प्रेजेंस में जो है वो गर्म किया और हमें सैलिसैल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो गया। ये तो हुआ इसका केमिकल रिएक्शन और डेफिनेशन। अब हम मेन आते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि आखिर ये जो फिनॉल है वो सैलिसैल्डिहाइड जो है वो कैसे बना। इसी मैकेनिज्म को हम स्टेप वाइज जो है वो देखेंगे। तो मैकेनिज्म में हम जो है वो 3 स्टेप को जो है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे NaOH और CHCl3 का जो है वो रिएक्शन कराते हैं। NaOH और CHCl3 का जो रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद जो भी हमें इंटरमीडिएट, जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको हम फिनॉल में जाकर के जो है वो ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, NaOH और CHCl3 का जो है वो रिएक्शन कराना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। NaOH को अगर हम देखें तो ये जो NaOH है वो Na+ और OH- जो है वो देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, Na में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और OH में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो हमें मिल गया OH-। अब ये जो OH- है वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। OH- का रिएक्शन जब हम CHCl3 के साथ कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, OH के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म जो है वो ट्राइक्लोरोमेथिल कार्बेनियन जो है वो बनाता है। जब हम इस OH- का, OH- तो आपको पता ही चली गया कहाँ से आया हुआ है OH-। NaOH जो है, NaOH जो है वो Na+ और OH- जो है वो देते हैं। तो ये जो OH- जब इस CHCl3 के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे, सो गाइस CHCl3 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे फैला करके लिखी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कार्बन के साथ जो है वो 3 क्लोरीन एटम जो है वो जुड़े हुए हैं, CHCl3। तो इसे हम लोगों ने इस प्रकार से जो है वो लिख दिया है। अब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, OH- के साथ। OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है, आपके H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये H में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये जो H है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। कार्बन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण हाइड्रोजन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो OH है वो H के साथ जो है वो जुड़ करके वाटर बन जाएंगे, मतलब H2O के रूप में यहाँ से वाटर के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतना हुआ। अब आपके पास क्या बचा, CCl3। C में जो है वो निगेटिव चार्ज है तो आपका ये बन जाएगा CCl3, जिसे हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमेथिल कार्बेनियम। कार्बेनियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज है। ट्राइक्लोरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो 3 है। तो ये आपका बन जाएगा ट्राइक्लोरोमेथिल कार्बेनियम। ठीक है गाइस। उसके बाद इतना हुआ। अब क्या होगा, ये जो CCl3 है जिसमें कार्बन में ऑलरेडी जो है वो निगेटिव चार्ज है, यहाँ से एक Cl2 जो है वो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है वो बाहर निकल जाएंगे।
Cl माइनस के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और ये जो आपके कार्बन में जो आपको निगेटिव चार्ज शो हो रहा है वो अब जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो निगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो लगा हुआ था, अब उस इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन जो है वो निकल करके जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना Na+ जो आपका यहाँ पे बचा हुआ था, ये मान के चलिए Na और जो Cl है वो आपस में मिल जाएंगे, NaCl के रूप में जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर हो जाएंगे और आपके पास केवल बच जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मूला क्या होता है? CCl2। तो ये हुआ हमारा इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा बन गया। अब हमारा बन गया CCl2। अब इसका क्या होगा? हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में अपने मैकेनिज्म में क्या देखा था? NaOH और CH_Cl3 का हम लोगों ने रिएक्शन पूरा फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा है मैकेनिज्म में। हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ? CCl2। अब ये जो CCl2 यहाँ हमारा बना हुआ है CCl2, वो जो है वो इस फिनॉल के साथ आकर के जो है वो अब जुड़ेंगे। पहले स्टेप में तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। 2 स्टेप और बचा है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? वो जो आपका CCl2 जो आपका बना हुआ है प्रोडक्ट, वो जो है वो फिनॉल के साथ आकर के जो है वो जुड़ेंगे। अब सेकंड वाला हमारा जो स्टेप होगा उसमें पूरा फिनॉल का जो है वो रोल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है बेंजीन में जो है वो OH जो है वो जुड़ा हुआ है, O में जो है वो निगेटिव चार्ज है और H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से H+ को जो है वो बाहर निकलना होगा, तभी ये जो CCl2 है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ेंगे। तो H+ जो है वो बाहर निकल जाता है, तो इसे बाहर निकालने के लिए हमें इसमें मिलाना होगा NaOH। फिर से हम इसमें NaOH को जो है वो मिलाएंगे। तो NaOH का ये जो OH- है, ये जो OH- है वो इस H+ के साथ आकर के फिर से वाटर का मॉलिक्यूल बन के जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो H+ है वो आपका यहाँ से जो है वो निकल चुका है। बेंजीन रिंग में केवल आपके जो मतलब जो फिनॉल है वहां पे आपका केवल O- जो है वो यहाँ पे बच गया है। O- यहाँ पे बचा है और ये Na+ मतलब ये एक प्रकार का आपका सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो बन गया। बट यहाँ पे Na को हम नहीं लिख रहे हैं, केवल यहाँ पे O- को ही मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो लिखा हुआ है। अब क्या होगा गाइस? ये जो आपका CCl2 जो लास्ट में हमारा फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना था ना CCl2, वो जो है वो इसके साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। मतलब ये जो है उसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। ये जो आपका CCl2 है वो इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ेंगे। बट ऐसा क्यों जुड़ेंगे वही चीज हम देखेंगे। देखिए O में जो है वो निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब आप क्या समझते हो कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन है इनके पास इलेक्ट्रॉन की मतलब कमी नहीं है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को जो है वो डोनेट कर देंगे कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रख लो। मतलब यहाँ पे कार्बन है ना, मतलब सभी रिंग मतलब सभी कॉर्नर में कार्बन प्रेजेंट रहता है, इतना तो आपको पता ही है ना गाइस। कार्बन में जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना करके जुड़े रहते हैं, वो भी आपको पता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन को जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे, तुम इलेक्ट्रॉन को तुम जो है वो रख सकते हो, ताकि मेरे ऊपर ये जो निगेटिव चार्ज है वो कुछ देर के लिए हटेगा, तुम जो इलेक्ट्रॉन है उसे तुम रख लो। ऐसा करके कार्बन को जब कहेंगे तो कार्बन को ये लगेगा कि मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा बॉन्ड जो है वो बना हुआ है। आप देख रहे हो 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं कार्बन के। अब 5 बॉन्ड तो ये बना नहीं सकते कार्बन। तो ये कार्बन क्या करेंगे? अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसे आगे ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे वाले जो कार्बन है उसको बोलेंगे अरे तुम रख लो, मेरे पास तो इतने सारे बॉन्ड है, मैं मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करूंगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास आकर के जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को रेजोनेंस में समझाया हुआ था। फिनॉल का जब हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा हुआ था तो उसे मैंने आप लोगों को यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रिंग में जो है वो घूमते रहते हैं, कहीं माइनस चार्ज कहीं पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार से होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आ गया, मतलब कार्बन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला आपका बॉन्ड देख रहे हो वो जो है मतलब यहाँ पे जो है वो O के बीच जो है वो डबल बॉन्ड बन जाता है और O का जो निगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि O ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर दिया है। इतना हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ? निगेटिव चार्ज आ गया कार्बन के पास। अब क्या होगा? ये जो CCl2 है, मतलब जो यहाँ पे जो आप CCl2 देख रहे हो वो जो है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। अब क्यों जुड़ेंगे? लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कार्बन है उसमें से जो निगेटिव चार्ज है वो हट चुका है, मतलब इनके पास अभी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और CCl2 जो है वो यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। आगे का स्टेप हम देखते हैं क्या होगा।
यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपका CCl2 है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ गए हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन हम इसमें ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़े रहते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ आकर के जो है वो कंबाइन होना चाहेंगे। उसके लिए क्या होगा, H और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है उसे जो है वो शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये कहिए कि अपने इलेक्ट्रॉन को इनको जो है वो डोनेट कर देंगे, दान में दे देंगे, मतलब अपना जो है वो बलिदान दे देंगे, आप ये कह सकते हो। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है वो इसके साथ CCl2 के साथ आकर के जो है वो जुड़ेगा और अपना बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे का जो कार्बन है वो वापिस इस ऑक्सीजन को उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे कि भाई तुम अपना ऑक्सीजन तुम अपने पास ही रखो, और ऑक्सीजन में जो है वो फिर से निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा और ये जो आपका H है वो इस कार्बन के साथ जो है वो जुड़ जाएगा और आपका इस प्रकार से जो है वो बन जाएगा CHCl2। इतना आप लोगों को समझ आया? सो गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये जो आपका फिनॉल है वहां से H+ जो है वो निकला है, CCl2 जो है वो इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ा हुआ है। ऑर्थो पोजीशन पे जब ये जुड़ने के लिए आए हैं तो यहाँ पे आप देखते हो H भी है, H जो है वो फिर से इनके साथ आकर के जुड़ जाते हैं और लास्ट में आपका ये प्रोडक्ट बनता है CHCl2। O में जो है वो माइनस चार्ज तो है ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर से उनको वापस मिल चुका है ऑक्सीजन को। CHCl2 जो है वो आकर के इसके साथ जो है वो आकर के जुड़ गया। ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। अब हम आते हैं इसके थर्ड स्टेप में। ओके, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसी को ही लिखना ज्यादा अच्छा समझा ताकि आप लोग इसको अच्छे से जो है वो समझ सको। एक्चुअल में ये CHCl2 ही बना है बट मैं इसको इस प्रकार से लिख रही हूँ गाइस। ओके देन फिर से हम देखते हैं, फिर से हम इसका रिएक्शन जो है वो 2NaOH के साथ जो है वो कराते हैं। 2NaOH मतलब 2 सोडियम है और 2 OH है। ओके, तो ये जो 2 OH है वो 2 OH जो है वो कार्बन के साथ आकर के जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। मतलब इस प्रकार से 2 OH जो है वो कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और ये जो 2 Na है वो Cl के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। तो NaCl और NaCl मतलब 2 NaCl यहाँ से जो है वो बाहर हो जाएगा। इतना आपको समझ आया? 2 Na है, 2 Cl है, 2 Na जो है वो 2 Cl के साथ जुड़ करके NaCl बनेंगे और NaCl के रूप में ये जो Cl है वो यहाँ से जो है वो हट जाएगा और ये जो आपका 2 OH बचा हुआ है वो कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हो C के साथ H तो जुड़ा ही हुआ है, C के साथ H जुड़ा हुआ है, उसके साथ 2 OH जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे। और आपको इतना पता है कि जब 2 OH रहते हैं तो ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं और ये वाटर के रूप में जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो H और OH वाटर का रूप लेकर के -H2O हो गया और यहाँ से HOH जो है वो निकल गया। अब हम रिएक्शन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। प्रोडक्ट जो हमारा सैलिसैल्डिहाइड है उसके काफी नजदीक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपका H2O जो है वो निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, CHO। O में जो है वो माइनस चार्ज है, CHO आपका बना। अब माइनस चार्ज OH हमको यहाँ पे लाना है, हम यहाँ पे H+ जो है वो ऐड कर देंगे, प्रोटॉन यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे, आपका बन जाएगा वापिस OH और CHO। बन गया आपका सैलिसैल्डिहाइड। यही मैकेनिज्म हम समझने वाले थे ना कि कैसे फिनॉल में जब हम NaOH और CHCl3 मिलाएंगे तो सैलिसैल्डिहाइड जो है वो बनेगा। तो बन गया हमारा सैलिसैल्डिहाइड। फिनॉल में जब हम लोगों ने NaOH और CHCl3 को जब हम लोगों ने गर्म किया 60 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा सैलिसैल्डिहाइड जो है वो फॉर्म हुआ है। इसी मैकेनिज्म को हम लोगों ने 3 स्टेप में जो है वो समझा है। पहले स्टेप में हम लोगों ने NaOH और CHCl3 को जो है वो रिएक्शन कराया। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था उसको जो है वो फिनॉल के साथ जोड़ दिया। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, H+ को जो है वो यहाँ पे ऐड किया, जो भी हमारा प्रोडक्ट बना था CHCl2 उसके साथ हम लोगों ने H+ को जो है वो ऐड किया। कंटिन्यू यहाँ से कुछ प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते जा रहे थे जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हुआ गाइस आज का आपका टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए। मतलब लास्ट तक मेरा वीडियो देखे हो तो आपको आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी रिएक्शन के मैकेनिज्म आप लोगों को बेसिक सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे गाइस, सो चेक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।